हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है ये हमने पिछले क्लास में बता दिया था। आज की इस क्लास में जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट है या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इस पे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे जो कि हमेशा बोर्ड की एग्जाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्या है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, ये सब के एग्जाम के लिए जो कोलराउस का नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन जो है कि इससे पूछा गया है, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है या फिर और कोई समस्या हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है कि जरूर से जरूर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग हेडिंग क्या लगाए हैं। हेडिंग आपका क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। यानी कि कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो उसकी चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, ये आज हम लोग इस क्लास में पहले देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए पहले तो हम आपको ये बता दें, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा, ये हम लोग कहते किसे है, प्रबल विद्युत अपघट्ट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयरन 100% हो। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल करके अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, इस प्रकार के जो विद्युत अपघट्ट होते हैं भैया, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट अगर रहेगा, अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो वहां पे अगर हम क्या करेंगे, सांद्रता का मान घटाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बता भी दिया था, इस क्लास में भी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या है? सांद्रता बढ़ाने का मतलब उसमें क्या करेंगे, आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, मतलब विलयन और ज्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा। कोई भी विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। और सांद्रता कम करने का मतलब उसमें आपको विलय की मात्रा बढ़ानी होगी। विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, उसके आयनों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। और जितने ज्यादा आप क्या करेंगे, विलयन तनु करते जाएंगे, अर्थात विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, उतने ही ज्यादा कणों के बीच में आकर्षण बल यहाँ पे कम होता चला जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो सांद्रता बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, और सांद्रता घटाने का मतलब उसमें आप क्या करेंगे, विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, और सांद्रता घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, तनुता का मान बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई ना। हम एक चीज यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर दें, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, तो इसकी तनुता क्या हो जाएगी भैया? घट जाएगी। इसकी तनुता क्या होगी? घटेगी। वहीं अगर आप क्या कर रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, इसकी जो सांद्रता होती है ये क्या हो जाती है भैया? घट जाती है। यानी कि ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप ये जो टॉपिक है ये तभी, यानी कि ये जो टॉपिक है तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इस टॉपिक को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि इसी दोनों के बेस पर हम लोग यहाँ पे कार्य करेंगे, इसी दोनों के बेस पर हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब देखिए, ये आपका जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट है, उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं। कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट है इसकी हम क्या कर रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं। तो जब तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब सांद्रता का मान हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई ना। जब हम लोग तनुता बढ़ाते हैं, इसकी चालकता जो होती है वो क्या हो जाती है भैया? वो इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए
ये हम कोई दो पात्र ले रहे हैं। पहले पात्र में ये हमने छोटा सा पात्र लिया था, ये हमने छोटा सा बर्तन ले लिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या कर दिया है, कोई विलयन भर दिया है। इस विलयन में भैया आपका क्या होगा, और विलयन का मतलब यहाँ पे क्या, हमने इसमें कोई विद्युत अपघट्य घोल रखा है। बात समझ में आ गई ना। इसमें हमने क्या किया है, कोई विद्युत अपघट्य घोल रखा है, कोई विद्युत अपघट्य इसमें हमने घोल रखा है, ठीक। और मान लीजिए हमने इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य घोल रखा, और विद्युत अपघट्य कैसा भैया आपका, प्रबल है। ये इसमें हमने क्या किया है, कोई प्रबल विद्युत अपघट्य यहाँ पे हमने घोल दिया। तो जब घोल दिया है तो मान लीजिए यहाँ पे इसके 9 कण यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके 9 कण यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 4 5 6 7 8 और इतने कण यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब हम क्या करें, इस विलयन को और ज्यादा तनु करें। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस विलयन को और ज्यादा तनु करें, तनु करने का मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विलायक की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे भैया, ये जो बर्तनवा है इसका भी तो अगर आपको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। आप क्या करें, इसमें आप पानी और ऐड कर रहे हैं, आप विलायक की मात्रा और आप इसमें बढ़ा रहे हैं। तो विलायक की मात्रा और ज्यादा बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको बर्तन की साइज भी क्या करनी पड़ेगी भैया, बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये हमने बर्तन की साइज और ज्यादा बढ़ा दिया, इंक्रीज करा दिया, ये हमने ले लिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही जो विलयन था, यही जो विद्युत अपघट्य हमने इसमें घोला था, विलय की मात्रा तो वही है, विलय की मात्रा वही है। तो आपका जितने आयन पहले प्रेजेंट थे उतने आयन अब भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये प्रबल विद्युत अपघट्य था। और प्रबल विद्युत अपघट्य था तो जब हमने इसको पानी में डाला, जितने के जितने इसमें आयन थे, यानी कि मॉलिक्यूल थे, सभी के सभी अपने आयनों में टूट गए हैं। तो 9 मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पे पहले से थे, इसमें भी तो भैया वही मॉलिक्यूल होंगे ना। हम क्या किया, इसमें केवल विलायक की मात्रा बढ़ाए हैं। और विलायक की मात्रा बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, हम क्या कर रहे हैं, इसकी तनुता का मान क्या कर रहे हैं, यानी कि इसकी तनुता का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे सांद्रता का मान ज्यादा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे मान लीजिए 9 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होगा, प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 मॉलिक्यूल यहाँ भी प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे तनुता का मान बढ़ा दिया है। यहाँ पे क्या है, तनुता का मान बढ़ा दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, तनुता का मान बढ़ा दिया। तनुता का मान जब बढ़ाए हैं तो क्या हम इसमें विलय की मात्रा बढ़ाए, क्या विलय की मात्रा तो हमने बढ़ाया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कणों के बीच में आकर्षण बल था और यहाँ पे जो कणों के बीच में आकर्षण बल था, क्या वो सेम होगा, क्या वो समान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आकर्षण बल ज्यादा होगा, यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता क्या थी, ज्यादा थी। सांद्रता ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, कण थोड़े से पास पास रहेंगे, और कण पास पास होने का मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण बल होगा, ये भी क्या होगा भैया, यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 9 कण इसमें भी थे, 9 कण इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो कण है ये थोड़ी सी दूरी पर आ गए हैं। थोड़ी सी दूरी पर आने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल यहाँ पे क्या है, कम है। और आकर्षण बल कम होने का मतलब ये आसानी से मूव कर पाते हैं, ये आसानी से मूव कर सकते हैं, एकदम फ्री होते हैं। फ्री होने के कारण, यानी कि इसमें पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि आयन जितने ज्यादा फ्री होंगे उसकी चालकता क्या होती है भैया, उतनी ही ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं जितने ज्यादा फ्री होते हैं, उसमें जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उतनी आसानी से मूव कर पाते हैं, और उतनी आसानी से मूव करते हैं जितनी आसानी से, और उसकी चालकता क्या होती है भैया, उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इसकी चालकता यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसकी चालकता यहाँ पे क्या है, कम। इतना बात क्लियर होगा कि नहीं सबको, पहले ये बता दीजिए, पहले ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, सांद्रता क्या है, ज्यादा है। सांद्रता ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, कम, सॉरी आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ये जो कण है उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, यानी उतनी आसानी से फ्री स्टेट में नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर दिया है, तनुता का मान बढ़ा दिया है, अर्थात सांद्रता का मान हमने क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया है, यानी कि कम कर दिया। जब तनुता का मान बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, यहाँ पे जो कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मान भैया यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। और आकर्षण बल कम होने का मतलब यहाँ पे क्या है, कण जो होंगे आसानी से मूव कर पाएंगे, आसानी से, यानी कि फ्री स्टेट में है,
आसानी से मूव कर पाएंगे, और जितनी ज़्यादा कणों के बीच में मोबिलिटी आएगी उसकी जो चालकता होती है भैया वो उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, या उतनी ही उसकी चालकता क्या होती है, हाई होती है। इतना बात सबको क्लियर हो गया? चलिए अब आपको तो ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, चालकता क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर हम क्या करें भैया, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे तनुता का मान बढ़ा रहे हैं तो चालकता इसकी क्या है, यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बर्तन का आकार अगर हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर हम इस बर्तन का आकार अगर हम भैया क्या करते हैं और ज्यादा बढ़ा दें, ये देखिए यहाँ पे हमने और बर्तन का आकार बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 9 के 9 मॉलिक्यूल तो यहाँ भी थे, यहाँ भी रहेंगे वही 9 के 9 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे क्या है, आकर्षण बल और ज्यादा कम हो गया है कणों के बीच में। यहाँ पे जो कणों के बीच में आकर्षण बल है भैया वो क्या है, और ज्यादा कम हो गया है, और आकर्षण बल और ज्यादा कम हो गया है मतलब इसके कण जो है और यानी कि और ज्यादा फ्री हो गए हैं, इसके कण जो है और ज्यादा एकदम आसानी से मूव कर पाते हैं, आसानी से मूव कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, बहुत ही कम है। बात समझ में आ गई ना? और कणों के बीच में आकर्षण बल कम है तो आसानी से मूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो चालकता होगी ये और ज्यादा होगी। इसी तरीके से आप क्या करें, आप यानी कि और ज्यादा आप विलय की मात्रा उसमें आप बढ़ा दें, कहने का मतलब विलयन को और ज्यादा तंग कर दें, तो क्या हो जाएगी, उसकी चालकता क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अभी एक सवाल ये है कि क्या हम चाहे जितनी मर्जी उतनी तनुता बढ़ा देंगे, हमेशा क्या इसकी चालकता बढ़ती चली जाएगी? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपने भेजे पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए कि क्या हम तनुता चाहे जितनी बढ़ा ले तो उसकी चालकता क्या हमेशा बढ़ती चली जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। अरे भाई ये देखिए, आप 5 ग्राम नमक ले लीजिए और आप 1000 लीटर पानी ले लीजिए, तो क्या यहाँ पे चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी? अरे भैया यहाँ पे चालकता एक निश्चित सीमा तक तो ज्यादा होगी, यानी एक निश्चित सीमा तक तो बढ़ेगी, लेकिन इसके कण इतने ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि जो चालकता होगी, यानी कि जो आपने क्या कर दिया, तनुता का मान बढ़ा दिया है और बहुत ज्यादा तनुता का मान बढ़ा दिया है, इसके कण जो होंगे बहुत ज्यादा दूरी पर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा दूरी पर होने के मतलब यहाँ पे क्या है, ये आप यानी कि आपस में टकरा नहीं पाएंगे, आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे, और जब आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो इसकी चालकता क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब अगर हम तनुता का मान बढ़ाते हैं तो चालकता का मान जो होता है बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद उसकी चालकता बढ़ना बंद हो जाता है। जिस पॉइंट पर, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हम बोलने जा रहे हैं, जिस पॉइंट पर चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अनंत तनुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अनंत तनुता बोलते हैं। फिर से सुनिए, अनंत तनुता क्या होता है, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्ट की तनुता का मान बढ़ाते जाते हैं, तनुता का मान बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता को क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद अगर आप विलयन और ज्यादा तंग करेंगे तो विलयन की चालकता बढ़ना बंद हो जाती है। वही जो पॉइंट होता है, वही जो बिंदु होता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अनंत तनुता बोलते हैं, यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन उसको बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नोट करने लायक हो तो। इसके बाद हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाएं कि कैसे अनंत तनुता क्या होती है और ये कैसे जो है कि बढ़ता है। ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ को में आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये आप लोग यहाँ पे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या करना है, तनुता का मान बढ़ाना है। तनुता का मान जब बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी। उसके बाद चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। जिस पॉइंट पर जो चालकता होगा वो अनंत होगा, अर्थात कहने का मतलब उसके बाद चालकता नहीं बढ़ेगी, उसके बाद चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत तनुता बोलेंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर ना? इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझाएं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम छोटा सा यहाँ पे ग्राफ लेकर के चलते हैं। अब हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ लेकर के चलते हैं। ग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। देखिए, आप लोग नोट्स अगर नहीं बना रहे भैया तो आप थोड़ी सी दिक्कत में पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? दिक्कत में पढ़ने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा है,
बात समझ में आ गई? हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आप कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे इसी टॉपिक को, आपको नहीं समझ में आएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो केवल एक बार आप अपनी आंख से देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसमें है क्या, इसमें होगा क्या। बात समझ में आ गई? इसीलिए बोला जाता है भैया कि साथ साथ नोट्स जो होगी आप अपना कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे सांद्रता, यहाँ पे सांद्रता, अंडर रूट में सांद्रता, ये करड़ी में सांद्रता लिया जाता है, और इधर हम ले रहे हैं मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? लैम्डा एम। यानी जब आप इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सांद्रता का मान बढ़ा रहे हैं। इधर जब आप जा रहे हैं तो सांद्रता का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और जब आप ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे आप मोलर चालकता का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? जब आप सांद्रता यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो तनुता एक प्रकार से बोल लीजिए, यहाँ पे तनुता जो होगी वो क्या हो जाएगी भैया? घट जाएगी, यानी कि वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता घटेगी, और तनुता घटेगी तो यहाँ पे सांद्रता का मान भैया ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर ना? तो ये यहाँ पे। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ पे हमने कोई विद्युत अपघट लिया था भैया, जैसे विद्युत अपघट यहाँ पे हमने ले लिया था NaCl। क्या लिया था भैया? NaCl। अब यहाँ पे ये देखा जाता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए NaCl के कण यहाँ पे थे, यहाँ पे था NaCl का कण। अब आप क्या कर रहे हैं? इसकी सांद्रता का मान घटा रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं। एक पॉइंट आया कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले यहाँ थे, अब यहाँ से देखिए हम लोग इधर चले आए। तो यहाँ पे क्या है? देखिए सांद्रता का मान हम यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं। जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो देखिए आप तनुता का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? यानी जब आप इधर जाएंगे तो तनुता का मान यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही ना? तो आप जब इधर से इधर आए तो देखिए इसकी तनुता का मान आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब तनुता का मान आपने बढ़ाया है तो इसकी देखिए मोलर चालकता का मान यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी बढ़ गई है। बात समझ में? इसकी मोलर चालकता का मान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है आयनों की कारण तो यहाँ पे बढ़ता नहीं है, लेकिन आयनों के बीच आकर्षण बल के कारण बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे जितने आयन पहले थे उतने आयन अब भी हैं, चाहे आप उसमें चाहे जितना पानी डाल दीजिए, जितने आयन थे उतने आयन तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। जितना आयन एक बार में आपने घोल दिया है उतने आयन हमेशा उसमें पड़े रहेंगे। उसकी सांद्रता चाहे आप जितनी मर्जी कम कर डालें, उसमें आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन भैया होने वाला नहीं। क्लियर ना? चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अब आप क्या कर दिए? इसकी तनुता और ज्यादा बढ़ा दिए, इसकी तनुता आप क्या कर दिए? और ज्यादा बढ़ा दिए। तो यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चला आया। इसकी सांद्रता यानी कि जो लैम्डा एम है, मोलर चालकता है, इसका मान और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? आपने यहाँ पे ला दिया, इसकी देखिए मोलर चालकता का मान और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद आपने यहाँ तक कर दिया, इसके बाद इसकी मोलर चालकता का मान यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तनुता का मान बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर दिया? तनुता का मान बढ़ा रहे हैं। तनुता का मान जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसकी देखिए मोलर चालकता का मान यहाँ पे क्या होता चला जाता है भैया? बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक निश्चित बिंदु आ गया, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ गया, इसके बाद अब चाहे जितनी आप इसकी तनुता बढ़ा डालें, इसकी मोलर चालकता कभी भी भैया बढ़ने वाली नहीं है, कभी भी इसकी मोलर चालकता बढ़ने वाली नहीं है। और यही जो पॉइंट है, ये जहां पे कट करती है, ये जो पॉइंट है, ये जहां पे पीछे मिलती है, ये जो पॉइंट है, ये जहां पे जा करके मिलती है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? लैम्डा एम बोल देते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। यानी कि यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी अनंत तनुता बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? जिस पॉइंट पर जो चालकता है, मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो, उसका मान बढ़ना बंद हो जाता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत तनुता बोलते हैं। और इस पॉइंट पर जो मोलर चालकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। और उस पॉइंट पर जो तुल्यांकी चालकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत तनुता पर यानी कि तुल्यांकी चालकता बोल देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे अनंत तनुता? यानी कि अनंत तनुता क्या चीज होता है कि यदि हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में तनुता बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है, यानी कि तनुता जब आप क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं, उसकी मोलर चालकता या फिर चालकता ले लीजिए, उसकी चालकता का मान बढ़ता चला जाता है।
लेकिन एक ऐसा बिंदु आता है जिसके बाद उसकी चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है। जिस पॉइंट पर वो चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तनुता बोल देते हैं। और उस पॉइंट पर अगर हमने मोलर चालकता लिया है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। और यदि तुल्यांकी चालकता हमने लिया है तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। और जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है उसको हम लोग लैम्डा इनफाइनाइट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है लैम्डा इनफाइनाइट एम, इसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं, मोलर चालकता बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। और लैम्डा इनफाइनाइट EQ को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। ठीक है ना। तो लैम्डा इनफाइनाइट एम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को। और लैम्डा इनफाइनाइट ई को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये है प्रबल विद्युत अपघट्ट के बारे में। प्रबल विद्युत अपघट्ट अगर रहेगा तो उसकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन एक ऐसी निश्चित सीमा आती है जिसके बाद उसकी चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तनुता बोलते हैं। और उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर जो मोलर चालकता होती है उसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। और उस बिंदु पर जो तुल्यांकी चालकता होती है उसको क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा इनफाइनाइट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को हम लोग लैम्डा इनफाइनाइट EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इस पर जो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था, यानी कि एक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। ठीक है ना। ये जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है इसकी चालकता पर, यानी कि इसकी सांद्रता पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है प्रबल विद्युत अपघट्ट पर। ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे, उसने एक समीकरण दिया था। क्या समीकरण था, इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम उस समीकरण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हो गया, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पे हम समीकरण क्या था वो समीकरण बता देते हैं। देखिए जो समीकरण यहाँ पे था वो था लैम्डा एम बराबर लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस ए कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक ना। ये था यहाँ पे आपका एक समीकरण एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिस वैज्ञानिक का नाम था डेबाई हकल। क्या था, डेबाई हकल आनसागर समीकरण। ठीक है। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को एक वैज्ञानिक ने दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, डेबाई हकल, यानी कि डेबाई हकल आनसागर। ठीक ना। उसी के नाम पर ये समीकरण बन गया। इसका नाम क्या है, डेबाई हकल आनसागर समीकरण। ठीक ना। अब इसमें क्या है, जो लैम्डा एम है वो क्या है, मोलर चालकता है। लैम्डा एम यहाँ पे क्या दिया, मोलर चालकता है। क्या है, मोलर चालकता है। इसके बाद जो लैम्डा इनफाइनाइट एम है वो क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, मोलर चालकता है। ठीक। और यहाँ पे ए जो है वो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, यानी कि ए जो है वो क्या है, स्थिरांक है। ये क्या है, स्थिरांक है। और यहाँ पे √c जो है वो क्या है, यहाँ पे सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। ये आपका है डेबाई हकल आनसागर समीकरण, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चले आगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, इसको अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। ये तो था प्रबल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम लोग देख लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। अब भैया आप लोग जानते होंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है।
प्रबल विद्युत अपघट्ट में जैसे आपने देखा था जिनका आयनन 100% होता है, यानी कि जो 100% अपने आयनों में क्या हो जाते हैं भैया, टूट जाते हैं, यानी कि वियोजित हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। लेकिन जो 100% अपने आयनों में ना टूट सके, यानी कि जिनका आयरन 100% ना हो, जो जलीय विलयन में घुल करके पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित ना हो, ऐसे विद्युत अपघट्ट भैया क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। बात समझ में आ गई ना। जैसे देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH, ठीक ना। ये जब हम इसको पानी में डिप करेंगे, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है ये 40 CH3COO माइनस और प्लस यहाँ पे 40 OH, ये 40 ही टूट गया, 40 ही टूटेगा, इससे कम भी टूट सकता है, इससे ज्यादा भी टूट सकता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे मानक मान लिया है, मान लीजिए 40 एसिटिक एसिड अपने आयनों में टूट गए, लेकिन अभी कितने बचे हुए, 60 के 60 बचे हुए। यहाँ पे 60 के 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने आयनों में नहीं टूटे। तो यहाँ पे क्या आयनन 100% हुआ, नहीं हुआ। जितने मॉलिक्यूल हमने लिए थे उतने मॉलिक्यूल अपने आयनों में नहीं टूटे हैं। इस टाइप का जो विद्युत अपघट्ट होता है भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात है। तो हमने 100 लिया था, 100 में से केवल 40 ही टूट पाए, अभी 60 के 60 अपने आयनों में नहीं टूटे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर दें, अब हम यहां पे क्या कर दें, इसमें हम तनुता का मान और ज्यादा बढ़ा दें। इसमें हम क्या करें, तनुता का मान क्या करें भैया, और ज्यादा बढ़ा दें। जब हम इसमें तनुता का मान बढ़ाएंगे, इसकी चालकता तो बढ़ती है, इसकी चालकता तो बढ़ती है, लेकिन बढ़ने का कारण यहां पे क्या है। जैसे देखिए मान लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया, और ज्यादा पानी ऐड कर दिया। जब और ज्यादा पानी हमने इसमें और यानी कि ऐड कर दिया, जब इसमें हमने और ज्यादा पानी ऐड कर दिया, बहुत कांकते कूकते ये जो है कि मान लीजिए 50 तक पहुंचा, 50 CH3COO माइनस और यहाँ पे 50 OH, और हमने इसमें पानी डाला, मान लीजिए इसने 2-4 मॉलिक्यूल और अपने आयनों में टूट गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, जब हम तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट में आपने क्या देखा था, आयनों की संख्या कांस्टेंट थी, वहां पे आयनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी चालकता का मान बढ़ रहा था। लेकिन क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पे आयनों के बीच में आकर्षण बल कम हो गया था। जब हम लोग तनुता बढ़ाए थे तो वहां पे उसकी चालकता इसीलिए क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है चालकता बढ़ने का 2 फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है। पहला फैक्टर यहाँ पे ये है, यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, तनुता का मान बढ़ाते हैं, इसमें आयनों की संख्या बढ़ती है। हालांकि बहुत कम आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन फिर भी बढ़ती है आयनों की संख्या। जब आयनों की संख्या बढ़ती है, एक तो पहला फैक्टर ये हो गया कि आयनों की संख्या बढ़ती है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये हो जाता है कि आयनों के बीच में आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन चालकता का मान इसमें भी बढ़ेगा और चालकता का मान उसमें भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई ना। चाहे आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले लें, चाहे आप प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लें, दोनों की जो यानी कि सांद्रता अगर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों में अगर हम क्या करेंगे, तनुता का मान बढ़ाएंगे, तो चालकता का मान क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। चाहे आप मोलर चालकता की बात करें, चाहे आप तुल्यक की चालकता की बात समझ में आ गई ना। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, इसको हम थोड़ा सा शब्दों में लिख देते हैं। यानी कि अगर आप क्या करेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, अगर प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इसकी आप क्या कर रहे हैं, तनुता का मान बढ़ा रहे हैं, तो इसकी जो चालकता होगी उसका भी मान क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। यानी जो चालकता होगी उसका भी मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा ये हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आयनों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और आयनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ कणों के बीच में आकर्षण बल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आसानी से आयन जो होंगे मूव कर पाएंगे, आसानी से आयन जो होंगे कोलाइड कर पाएंगे, और इसीलिए इसकी जो चालकता होती है ये क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएं कि कैसे इसकी चालकता बढ़ती है। इसके पहले हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट में देखा था, ग्राफ के माध्यम से इसकी चालकता कैसे बढ़ती है, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे निकालते हैं, और अनंत तनुता पर तुल्यकीय चालकता का मान कैसे निकालते हैं, ये हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट में देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट में कैसे हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर
तुल्यांकी चालकता का मान कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब कहानी जो कि हम लोग इससे आगे इसके आगे देखने वाले। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए अब हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ आपका वही है जो हमने पिछले क्लास में बनाया, यानी कि पिछले प्रबल विद्युत अपघट्ट में बनाया था। क्या था? जैसे ये भैया मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सांद्रता है। यहाँ पे क्या है? सांद्रता है। सांद्रता आपको यानी कि करंट में लेना है। इधर जो है कि यानी कि इधर क्या करें, आप इधर जा रहे हैं तो सांद्रता का मान क्या करें? बढ़ा रहे हैं, और इधर अगर आप आएंगे तो तरुणता का मान क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है? यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? मान लीजिए लैम्डा एम का मान ले लिया है, यानी कि यहाँ पे हमने मोलर चालकता का मान ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई CH3COOS मॉलिक्यूल ले लिया। ये क्या है भैया? CH3COOS। ये कोई एसिटिक एसिड यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी तरुणता बढ़ा रहे हैं। इसकी तरुणता का मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब तरुणता का मान बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पे पहुंच आया। इसके बाद और ज्यादा हमने बढ़ाया तो ये यहाँ तक पहुंच आया। इसके बाद हमने इसकी तरुणता और ज्यादा बढ़ा दिया तो ये यहाँ तक पहुंच आया। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये जो है कि यहाँ तक पहुंच आया। इसके बाद यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद यहाँ तक पहुंच गया। यानी कहने का मतलब ये देखिए, ऐसे ऐसे जो है कि यहाँ पे निकलता हुआ चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे चलता हुआ चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये कभी भी जो मोलर चालकता है इसमें कभी भी टच नहीं होगा। आप एक चीज ग्राफ में यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी जो चालकता है मोलर चालकता, जब आप क्या करें? तरुणता का मान बढ़ा रहे हैं तो इसकी मोलर चालकता पहले देखिए बहुत कम बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आप तरुणता का मान बढ़ाएं इसकी मोलर चालकता का मान देखिए बहुत ज्यादा बढ़ती। लेकिन एक ऐसी सीमा तक, यानी एक ऐसी निश्चित सीमा तक आई, इसके बाद यहाँ पे क्या होगी भैया? आयनों की संख्या यहाँ पे तो जितने थे उतने ही है। आयनों की संख्या यहाँ तक तो मान लीजिए जितने थे उतने ही है। जैसे मान लीजिए आपने पहले 40 लिया था तो बहुत मान लीजिए बहुत हद्दी हद तक बढ़ा, मान लीजिए आपका 50 हो गया। 50 बढ़ा तो आपका यहाँ तक पहुँच आया। लेकिन अब इसके आगे यहाँ पे आयनों की संख्या यहाँ पे आपको बढ़ने वाली नहीं, तो आयनों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ये जो ग्राफ है ये कभी भी यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें कभी भी टच नहीं हो पाता। जब इसमें कभी भी टच नहीं हो पाता है तो इसकी हम लोग अनंत तरुणता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो ग्राफ है ये कहीं पर टच ही नहीं हो रहा है। आप पिछले क्लास में यानी कि पिछले प्रबल विद्युत अपघट्ट में आपने देखा था, ये जो है कि ग्राफ इस लाइन को टच कर रहे थे। जब टच कर रहे थे, जिस पॉइंट पर टच कर रहे थे उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे? इनफाइनाइट डायल्यूशन बोल रहे थे। अनंत तरुणता पर अगर हम मोलर चालकता की बात करें, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे? अनंत तरुणता पर मोलर चालकता बोले थे। और उसी पॉइंट को अगर हम तुल्यांकी चालकता के माध्यम से देखें, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे? अनंत तरुणता पर तुल्यांकी चालकता हमने बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये कभी भी यहाँ पे टच ही नहीं कर पाता है। जब टच नहीं कर पाता है इसका मतलब यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो है इसकी अनंत तरुणता पर मोलर चालकता और अनंत तरुणता पर तुल्यांकी चालकता का मान भैया हम इससे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, तब कैसे हम लोग निकालेंगे? क्योंकि भाई चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, हमको तो अनंत तरुणता पर मोलर चालकता और अनंत तरुणता पर तुल्यांकी चालकता ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। तब कैसे निकलेगा? ये जो है कि भैया अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि हम लोग कैसे अब कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए एक नियम लाया गया। एक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कोलराउस का नियम बोलते हैं। और हमने शुरू वीडियो में बता भी दिया था कि आज की इस क्लास में हम लोग कोलराउस का नियम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गया ना? लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम कोलराउस का नियम, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि डिटेल से आप लोगों को पढ़ाना, एकदम शुरू से पढ़ाना, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना, ताकि आप लोगों का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए इस हमारे यानी कि हमारे पढ़ाए गए, या फिर कहने का मतलब क्वेश्चन पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए हम एकदम बेसिक लेवल से और सभी चीज़ें कवर करने का प्रयास करते हैं अपने लेक्चर में। इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। और कोलराउस का नियम हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने अगले क्लास में, जो कि हम पढ़ा यानी कि आपको बताएंगे कि कोलराउस का नियम क्या होता है, कैसे कोलराउस का नियम अप्लाई किया जाता है, उसका यूज कहाँ पे होता है कोलराउस के नियम का, ये सब जो कि हम अगले क्लास में जो कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये यानी कि एक चीज आप ये जानते रहिए, ये आपका जो ग्राफ है ये किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए है।
तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान हम लोग ग्राफिकल विधि से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए एक नियम उपयोग में लाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कोलराउस का नियम बोला जाता है। और कोलराउस का नियम जो है कि हम अगले लेक्चर में बहुत ही बेसिक से एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और आपको वो जो वीडियो होगा जरूर से जरूर देखना पड़ेगा, जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो डर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो डर के आपके यानी कि आपके अंदर से निकल जाए और आप जो है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एकदम बेसिक लेवल से आप समझ पाए। और कोई भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर आए तो आप उसको छोड़ना नहीं है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करके आना है। और आप सॉल्व करेंगे ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन बस आप एक काम करिएगा कि आप हमारे साथ जो है कि जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक, तो आपका कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर कोई भी चैप्टर होगा उससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। लेकिन बशर्ते यही है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम क्या भैया, कोलराउस का नियम है, कोलराउस से ला, ये हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अभी इसमें कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।